जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। मैं सभी के हृदय में बैठी माँ कामाख्या को प्रणाम करती हूँ और अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। और कामाख्या तंत्र इस विषय पर जो मैं कई वीडियो से समझा रही हूँ, अभी तक कामाख्या महात्मा हुआ और कामाख्या तंत्र के 3 पटल हो गए, जिसमें मंत्रों का जो भाव है और मंत्र क्यों करने चाहिए और वो सब समझाया गया। आज हम लोग कामाख्या मंत्र स्वरूप को और सुनेंगे, जो कि चौथे पटल में है। तो इसको समझ लेते हैं। कुछ एक बात याद करने जैसी है। कामाख्या के जो तंत्र जब आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत बार योनि शब्द इत्यादि आते हैं, पंचमकार के शब्द आए, पंच तत्व के, जिनको मैंने आपको जो असली भाव है, जैसा मैंने अपने गुरुजनों से समझा है वैसा मैंने आप लोगों को सिखाया है। और हम लोग बिल्कुल वामाचारी नहीं हैं, तो जो सही स्वरूप है वही हम आपको बता रहे हैं। कामाख्या तंत्र के अब जो कामाख्या मंत्र स्वरूप है, इसका वर्णन मैं आज करूंगी। तो इसमें भी कई बार योनि और लिंग ये शब्द आता है। मैंने योनि आप लोगों को बताया है कि योनि क्या होता है। योनि यानी ये धरती, बस। लिंग यानी भगवान शिव। भगवान शिव हर जगह जो आपको स्वरूप दिखाई देता है, ये शिव ब्रह्म, पर ब्रह्म स्वरूप जो है, चेतना, चेतना जो है वो भगवान शिव ही है, पर ब्रह्म स्वरूप। और उनकी शक्ति जो है वही योनि है। पूरी धरती में हर जगह कुछ ना कुछ पैदा हो रहा है, तो वही योनि है। तो इस प्रकार से हम लोग जो पूजा होती है, जो जो तंत्रों में जो लिखा गया है, समझ लेना कि पहले जो विधि होती थी, कई साल पहले जब तंत्र जब बनने लगे थे, मतलब समझो कि 400-500 साल पहले, तो विधि में ऐसा होता था कि अपने ही शिवलिंग को हम बनाते हैं, अपने ही हाथों से हम उसकी पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं। आप देखेंगे कि अभी भी वो कुछ कुछ रिचुअल्स हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे नवरात्रि आती है, तो नवरात्रि में आप घट स्थापना करते हो, घट में मट्टी लाते हो, मट्टी में बीज डालते हो 9 दिन के लिए, फिर उसमें से अंकुरित होता है। ये सब हम रिचुअल्स अभी भी चला रहे हैं, लेकिन ये रिचुअल्स आए कहाँ से, क्यों आए? तो रिचुअल्स जब जब से तंत्र की पूजा, जब से देवी की पूजा शुरू हुई है, तब से हुआ है। तो देवी की पूजा यानी धरती की पूजा, धरती से कुछ पैदा होता है उसकी पूजा, वो बीज डालना, वो बीज हुआ भगवान का बीज, और उस बीज से प्रकृति पैदा होती है। तो ये बताने के लिए, ये सिखाने के लिए ये रिचुअल शुरू किए गए थे। तो जब कामाख्या की पूजा होती है, तो कामाख्या यानी शिव शक्ति, शिव शक्ति का मिलन। तो जब हम कहेंगे योनि और लिंग, तो लिंग यानी वो बीज, और उस बीज को, और योनि क्या नहीं, यानी वो धरती, वो मट्टी। तो वो बीज और वो मट्टी, इनका समागम होने से जो प्रकृति लहलहाती हुई प्रकट होती है, यही है इनका मिलना, लिंग और योनि का मिलना। लिंग यानी वो बीज और वो मिट्टी। तो जगह जगह पे कामाख्या के जो तंत्र आप देखोगे, तो मेरे पास 1-2 बुक्स आई और मैंने पढ़े, लेकिन उनके अर्थ उन्होंने वामाचारी रूप से दे दिया है, और बिल्कुल मतलब एकदम ऐसे लगता है कि जानते ही नहीं है। अब नाम नहीं लूँगी बुक्स का, लेकिन ऐसा अर्थ का अनर्थ लगाया है, बिल्कुल लगता है कि वो गुरु के चरण में बैठ कर के सीखे नहीं, ना उनके गुरु काबिल थे शायद समझाने के, ना वो खुद काबिल हुए। बहुत ही लो लेवल पर आकर के उसके अर्थों को समझा है और समझाया है। ऐसा नहीं है, गूढ़ अर्थों को समझना चाहिए। तो आज मैं प्रयास करूंगी कि जैसे मैंने अपने गुरुजनों से समझा है और जैसे मैं दुनिया देखती हूँ, मैं जैसे माँ का दर्शन करती हूँ, वैसे शिव का दर्शन करती हूँ, बिल्कुल उसी भाव से मैं इन मंत्रों को समझती हूँ और तंत्र को समझती हूँ। तो वही मंत्र और वही भाव मैं आपके सामने अब प्रकट करने वाली हूँ। पिछली बार जो हमने मंत्र कहा कि गुरु प्रदत्त मंत्र होना चाहिए और फिर उसमें पूजा होती है, तो बार बार योनि का वर्णन किया। तो योनि जो हम लोग जो बनाते हैं पूजा करने के लिए, तो उसमें ट्रायंगल बनाते हैं। तो ट्रायंगल में मैंने आपको बताया कि त्रिकोण में क्या होता है, सत्वगुण, रजोगुण, सतोगुण, इस प्रकार से होता है। और पहले के ज़माने में मंदिर नहीं होते थे, तो मट्टी है ना, मट्टी के ऊपर ही एक त्रिकोण बनाना और उसमें बीज का बीज डाल देना, और बीज डाल करके फिर उसमें से जो जो पौधा निकलता था उसकी पूजा करना। प्रकृति की पूजा ही कामाख्या की पूजा है। ये पूरा प्रकृति जो हो रहा है पैदा, वो कामेश्वर कामेश्वरी का खेल है। तो प्रकृति की पूजा ही कामेश्वर की पूजा है, प्रकृति की पूजा ही कामेश्वरी की पूजा है, वही कामाख्या की पूजा है। हम ललिता का नाम देते हैं, ललिता त्रिपुर सुंदरी, वही कामेश्वरी है। ललिता यानी जो खेलती रहती है, तो जो खेल रही है हर जगह, तो ललिता है। तो इस प्रकार से हमको इसको पूजा करना चाहिए। तो कई बार
तंत्र के बुक्स में लिखा जाएगा कि योनि का दर्शन करना चाहिए, तो क्या कोई स्त्री की योनि नहीं, मतलब ऐसे जानवरों जैसा मत सोचो आप। आप भक्त, आप एक साधक जैसे सोचो, आप सच में एक ऊंचे तांत्रिक जैसे सोचो, शुद्ध तांत्रिक जैसे, कि योनि का दर्शन यानी पृथ्वी का दर्शन या उस भाग का दर्शन कि यहाँ से सब कुछ पैदा होता है। जब आप कामाख्या जाओगे तो कामाख्या के मंदिर में एक पर्वत की चोटी है, बस वही योनि है, उस चोटी में से ही सब कुछ पैदा होता है। ये पर्वत का एक भाग है। चाहे आप केदारनाथ चले जाओ, केदारनाथ में शिवलिंग का जो पूजा होता है, अलग से कोई मंदिर नहीं है पांडवों ने जो बनवाया, पत्थरों की मंदिर है और पत्थर का ही पूजा होता है। तो पहले के ज़माने के जो हमारे जो पूजा का जो स्वभाव था वो यही था, नेचर की, प्रकृति की पूजा, गंगा की पूजा होती है इस प्रकार से। तो कई जगह आपको दिखाई देगा कि जैसे पिछली बार योनि पूजा वर्णन तिथि पटल में आया था, उसके पहले भगवान ने कहा कि पंचतत्व से पूजा करनी चाहिए, पंचमकार से पूजा करनी चाहिए, जो मैंने आपको समझाया कि पंचमकार यानी आपकी भक्ति, आपकी प्रेमा भक्ति, आपका तन मन धन, गुरु का संग और आत्मसमर्पण, यही पंचमकार का असली स्वरूप है जिससे देवी की पूजा होनी चाहिए। और उसी में योनि पूजा भी भगवान ने थोड़ी बहुत कही थी, मैंने ज़्यादा उसको डिटेल में नहीं समझाई क्योंकि अब मैं समझाना जाने वाली हूँ। तो कहा कि महाप्रीतिकारी पूजा योनि चक्रे कुलेश्वरी। योनि चक्र जब कहा जाएगा तो धरती और धरती के अंदर शिवलिंग, पहले के ज़माने में जो पूजा होती थी। अभी भी आप लोग महेश्वर चले जाओ और आप देखोगे कि महेश्वर में नर्मदा के घाट पर जगह जगह पे शिवलिंग बनाए गए हैं। ऐसे कितने सारे जगह है जहाँ पर शिवलिंग समुद्र के अंदर दिखाई देते हैं, 108 शिवलिंग या ऐसे शिवलिंग दिखाई देंगे। तो पहले जब पूजा होती थी तो पूजा ऐसी होती थी, वो अब लुप्त हो गई है। अब कभी कभी वो नदी जब सूखती है तो दिखाई देता है, अरे नीचे नीचे इतने सारे शिवलिंग है, कहाँ से आ गए इतने शिवलिंग? इसलिए कि हर साधक को सिखाया गया, तुम जहाँ बैठोगे साधना करने के लिए उसको खोदो, उस जगह को, वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करो, वहाँ बैठ करके पूजन करो, उस मट्टी को खोद करके अपने ऊपर लगाओ, उस मट्टी का तुम सेवन करो। आज भी थोड़ी बहुत ऐसी प्रथा जैसे रज का सेवन वृंदावन में है, लेकिन हुआ ये कि तंत्र में भी यही था, लेकिन लुप्त हो गया कालांतर में, और लोगों ने इसको, वामाचार्यों ने इसको और एक अलग स्वरूप दे करके बहुत गलत गलत बातें समाज में उसके प्रचार हुए। लेकिन असली स्वरूप यही था। आप अभी भी उड़ीसा चले जाओ, आप लिंगराज टेम्पल चले जाओ, लिंगराज मंदिर, वहाँ पर जाकर के देखो कितने सारे उस शिवलिंग के मंदिर उसी एक लिंगराज मंदिर के अंदर। तो कहाँ से इतने सारे शिवलिंग आ रहे हैं? हमारे यहाँ होता है ना 1008 शिवलिंग, 108 शिवलिंग की स्थापना करो, कहाँ से हो रहा है? वो उतने सारे शिष्य बैठ के अपने अपने शिवलिंग की स्थापना करके उन जगहों में गुरु के सामने बैठ कर साधना किए हैं, वो लुप्त हो गई। तो तांत्रिक क्रियाओं में जब ये बुक्स पढ़ते हैं हम, तो उसका मेंशन किया गया जिसको अनर्थ समझा करके लोगों को भरमाया गया। तो अब हम लोग उसको समझ लेते हैं। भगवान कहते हैं कि योनि चक्र में पूजा करना अत्यंत प्रीतिकारी है। योनि पूजा ही देवी की महापूजा है। योनि यानी धरती, धरती के अंदर बीज, योनि यानी धरती माँ, कामाख्या माँ, मिट्टी माँ, मेरे देश की मिट्टी, योनि यानी ये। और इसकी पूजा ही महापूजा है। उसके समान अन्य किसी प्रकार की पूजा उतनी फलदायिनी नहीं होती। अपनी मिट्टी का ख्याल रखना, अपने धरती का ख्याल करना, और साधकों को उसमें ही पूजा करनी चाहिए। जैसे आप लोग नवरात्रि में अभी तक करते हो, मट्टी ला करके घर में उसकी पूजा होती है। मूर्तियों की पूजा नहीं होती थी, मट्टी की पूजा होती थी। और कहते हैं लेपताम सुगंधादयि पूज्ये द्विविधेन च महाप्रीति भवेद देव्या सिद्धो भवति तत्क्षणात्। योनि पूजा समा पूजा नास्ति ज्ञाने तु मामके चुम्बनालेनाद योनेः कल्पवृक्षम अतिक्रमेत। जब आप मिट्टी ला करके अपने घर में उसकी स्थापना करके देवी की पूजा करते हो, और कहते हैं कि उसको उसमें देवी का हमने स्वरूप समझ लिया, तो उसमें हमने समझ करके उसकी जैसी समीचीन पूजा करनी चाहिए थी की थी। और उसके बाद उस मट्टी को हम उसको लगा लें, उस मट्टी का हम सेवन करें प्रसाद के रूप में, पूजन की हुई मट्टी का। तो यहाँ पर उसको कहते हैं, तो कहते हैं ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। उस मट्टी को, उस रज को हम अपने पूरे शरीर पर लगाएं जिस रज की हमने पूजा करी है। कहते हैं केवल ऐसे योनि के दर्शन मात्र से, जहाँ उस मट्टी को ला करके उस देवी की स्थापना की गई, शिवलिंग बना लिया या त्रिकोण बना लिया उस मट्टी से। आज भी देखो वृंदावन में ऐसा होता है। वृंदावन में जब गोवर्धन की पूजा होती है तो गोवर्धन की मिट्टी लेकर के और गाय की गोबर लेकर के हम पूरा गोवर्धन बनाते हैं और उसकी पूजा होती है। आज भी ये होता है।
तो वैसी ही बात है यहाँ पर भी कि मट्टी लो, मट्टी से ट्रायंगल बनाओ, उसकी पूजा करो और उसको माथे पर धारण करो। कामाख्या की मिट्टी हो, चाहे भी जो भी जिस मिट्टी की आपने पूजा करी, तो कहते हैं ऐसा कहीं पूजन हो रहा है तो दर्शनात् साधकाधीश स्पर्शनात् सर्वमोहन, ऐसी मिट्टी के दर्शन मात्र से, ऐसे मिट्टी रूपी योनि के दर्शन मात्र से ही वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है। स्पर्शनात् सर्वमोहनतः मोहन, वो सबका मोहन कर लेता है। लिंग योनि समाख्यम कामाख्या प्रीतिवर्धनम, और साथ में वहाँ पर शिवलिंग की स्थापना हुई हो तो उसको देखने मात्र से माँ प्रसन्न हो जाती है। यह लिंग योनि का समाख्यान कामाख्या का प्रीतिवर्धक है। मैं अभी आपको तीसरे पटल की जो बातें पहले नहीं समझाई थी वो मैं अभी आपको समझा रही हूँ। और वही कामाख्या का जीवन भी है कि ये याद रखना, हर जगह उसी परब्रह्म का बीज है। चेतन अचेतन जो कुछ भी दिख रहा है तुमको, चेतन जीव जो कुछ भी है उसमें जो शक्ति है वो पराशक्ति कामाख्या, और जो अचेतन है वो परब्रह्म स्वरूप है। तो ये पूरी सृष्टि परब्रह्म और परब्रह्म स्वरूपिणी इनका ही खेल है। जो ऐसे इसको देखता है वही कामाख्या के तत्व को समझ पाता है। अतः प्रयत्न पूर्वक योनि पूजा अवश्य करनी चाहिए, यानी कि धरती की पूजा अवश्य करनी चाहिए, पेड़ों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी भी आप वृंदावन में देखोगे तुलसी की पूजा होती है ना, बेल के वृक्षों की पूजा होती है। तो बेल का पूजा करना, वृक्षों की पूजा करना, धरती की पूजा करना, ये सब कुछ शिव और पार्वती की पूजा करना है। आगे कहते हैं परस्त्री योनि सामाद्य विशेषण यजेत्सुधि वेश्यायोनि परा देवी साधनम तत्र कल्पयेत् त्रिरात्रावेव सिद्ध्यन्ति नात्र कार्य विचारणा ऋतियुक्तलता मध्ये साधयेद् विधान मुदा अचिरात् सिद्धिमाप्नोति देवानामपि दुर्लभां सारात् सारतरं देवी योनि साधनम इरितरम। अब कह रहे हैं कि यही बात कि यहाँ पर योनि ग्रहण करके, अगेन मैंने कहा योनि यानी मिट्टी, और एक और भावना रखनी पड़ती थी कि सभी स्त्रियों में वही माँ विराजमान है। तो किसी भी जाति की स्त्री हो या निम्न जाति की स्त्री हो, तो उस ज़माने में एक और रिचुअल जिसको हम कहते हैं, एक और प्रथा बनाई गई थी कि जो समाज की जो गणिकाएँ होती हैं, जिनको समाज बड़े हीन दृष्टि से देखता है, उनके अंदर भी माँ कामाख्या को ही देखना है और उनके वहाँ की मिट्टी लेकर के आना है। ऐसा नहीं सोचना कि उनके लोग खराब हैं, तो छोटी जाति के भी अगर कहीं कोई रहते हों उनके वहाँ की मिट्टी लेकर के आओ, और अपने अगर आप ऊंची जाति में हो, आप ऊंचे तांत्रिक हो, तो उनके चरणों की मिट्टी लेकर के आओ, उसको अपने यहाँ रखो और उस मिट्टी की तुम पूजा करो। यानी कि हर स्त्री में, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो, उसमें तुम उसी कामाख्या का भाव करो, और उन क्षेत्रों से जहाँ ऐसी जो स्त्रियां चल पड़ी हैं उन क्षेत्रों की मिट्टी लाओ, उसकी विशेष करके पूजा करो, क्योंकि सभी स्त्री पूजनीय हैं। ऐसी साधना करते हैं जो लोग, तो कहते हैं उनका मन इतना पवित्र हो जाता है कि उन्हें सिद्धि बहुत जल्दी मिल जाती है, जो सभी स्त्रियों में उसी माँ का दर्शन करते हैं। और कहते हैं ऋतुमती नारियों के विविध प्रकार के प्रयोग प्रसन्नतापूर्वक करने चाहिए। ऋतुमती नारियाँ कौन सी होती हैं? एक तो ऋतुमती नारियाँ जो जब कोई स्त्री, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी हो गई है और ये उसकी विवाह हो जाती है और वो बच्चा मतलब गर्भवती होती है, ऐसी जो नारियाँ होती हैं इनकी भी पूजा करनी चाहिए। और दूसरा अर्थ ये है कि वसंत ऋतु में विशेष करके, जब पूरा जो प्रकृति है वो पूरा प्रकृति वसंत ऋतु में जो है वो मधुमास कहते हैं, उस समय की जो पूजा होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो ऐसी ऋतुओं में देवी की विशेष करके पूजा होनी चाहिए। और कहते हैं ये साधना बहुत सरल है, इसको कोई भी कर सकता है। तो साधना में मैंने भी आपको बताया क्या करना है, मिट्टी से ला करके अपना त्रिकोण बनाना है। ये सब जो रिचुअल्स बताए गए थे उस ज़माने के लिए बताए गए हैं। आज ज़माना बदल चुका है, आज समय बदल चुका है। आज हम लोग उन पहाड़ी एरिया में रहते नहीं हैं, हम अपने अपने घरों में दिल्ली में, बम्बई में, कलकत्ता में, कहाँ कहाँ रह रहे हैं, बिल्डिंग के अंदर रहते हैं। तो
मट्टी का हमको वैल्यू पता ही नहीं है, क्योंकि हम खेतों में रहते नहीं हैं, हम पहाड़ों में रहते नहीं, नेचर से हम बहुत दूर हो चुके हैं। लेकिन ये जो तंत्र की जो पूजा थी, ये सारी की सारी प्रकृति की पूजा थी। तो हमको वैसे याद करके अभी हम क्या करते हैं, अपने अंदर ही घट बनाते हैं, घट ही हमारा है, घटी के अंदर मट्टी डाल देते हैं और उसको अपने घर में स्थापित करके उसकी पूजा करते हैं। ठीक। हे देवी, जो व्यक्ति इस पूजा की निंदा करता है या उससे घृणा करता है वह शीघ्र ही रौरव नरकगामी होता है। यह बात बिल्कुल सत्य है। घृणा कौन करेगा? जिसको समझ नहीं आ रही बात, तो वो लोग घृणा करते हैं। इसलिए इन बातों को गुरु के मुख से बैठ करके समझना चाहिए। योनि के मध्य भाग में ही कामाख्या का वास होता है, धरती के मध्य भाग में ही कामाख्या का वास होता है, ऐसा इसका अर्थ लगाना चाहिए। जहाँ भी मिट्टी से ट्रायंगल बनाया आपने, उस ट्रायंगल के मध्य भाग में माँ कामाख्या का वास होता है, ऐसे इसका अर्थ लगाना चाहिए। योनि के चारों ओर निकले हुए रोमों में योगिनियाँ निवास करती हैं। यो रोम कौन से हो गए? जो आपने समझो घट लाया आपने घर के अंदर, घट के अंदर आपने मिट्टी डाल दी, तो मिट्टी के अंदर अंकुर आए ना, तो वो अंकुर जो है वह रोमावली। ये पूरी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर जितने वृक्ष हैं, जितनी लताएं हैं, ये रोमावली। इन रोमावलियों में कौन रहते हैं? ये वृक्षों में, ये लताओं में कौन रहते हैं? योगिनी। तो कामाख्या क्षेत्र में माँ रहती है, और माँ के साथ जो वहाँ के वृक्ष हैं, जो लताएं हैं, वो सब कौन है? वो बड़े उच्च योगिनी हैं, कुल योगिनी। ठीक है। तो जो देवी के भगत हैं वो उस क्षेत्र में प्रकृति बन करके प्रकट हुए हैं। इस प्रकार से हमको भाव करना चाहिए, एक तो उस क्षेत्र में, और दूसरा पूरे प्रकृति में वो देवी ही निवास करती है। आगे कहते हैं, त्रिकोणेषु त्रयो देवा शिव विष्णु पितामह तस्मान निंदयेत् योनिम यदिच्छेदात्मनो हितं योनि निंदा प्रकुर्वाणः सर्वाशेन विनश्यति योनिस्तुति परो देवी शिव स्यात् तत्क्षणेन च। योनि के त्रिकोण में, अब योनि का और एक अर्थ है, पृथ्वी तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि सरल अर्थ है। ये तीनों लोक, पाताल लोक, भूलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मालोक तक, कहते हैं इन्हीं तीनों लोक में 3 भाग हो गए ना, तो इसी के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और शिव रहते हैं। और अब जैसे हम अभी धरती पर रह रहे हैं, मनुष्य बन करके आ गए, तो हमारा पालन, हमारा संहार, हमारी सृष्टि सब करने वाले कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पूरे लोकों का सृष्टि करने वाले कौन? ब्रह्मा। पालन करने वाले कौन? विष्णु। और संहार करने वाले कौन? रुद्र। तो कह रहे हैं इस त्रिकोण के अंदर, इस योनि के अंदर ये तीनों रहते हैं। और अपना मंगल चाहने वाले को कभी योनि की निंदा नहीं करनी चाहिए। योनि का निंदक संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। जैसे हम शिवलिंग कहते हैं, ऐसी योनि प्रकृति तथा हे देवी, जो कोई योनि का प्रशंसक साधक तत्काल ही शिव स्वरूप हो जाता है। जो धरती का प्रशंसक होता है, जो पृथ्वी का प्रशंसक होता है, वो शिव जैसा हो जाता है। मैं योनि पूजा के फल और उसकी महिमा के विषय में क्या कहूँ? मैंने चपलतावश अल्प रूप से कह दिया। हे कामरूपिणी, मुझे क्षमा करो। कह रहे हैं मैंने आपसे कह तो दिया, लेकिन अभी मैंने थोड़ा ही बताया। माँ ने और पूछा, चतुर्थ पटल कामाख्या मंत्र स्वरूप वर्णम। भैरव ने कहा, हे पार्वती, अब मैं आपको वो मंत्र बताता हूँ, इसका आदर पूर्वक श्रवण करो। इस मंत्र को जो बताया गया है, फिर से कह रही हूँ, गुरु के पास बैठ करके उसको सुनना चाहिए। कहते हैं इसको सुनने मात्र से सभी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्रादि समस्त सभी देवगण अपने अपने शक्तियों के साथ इस मंत्र को पूजते हैं, करते हैं, और इसके फलस्वरूप ही अपने अपने विषयों से वे युक्त हो जाते हैं। जितनी योगिनियाँ हैं, डाकिनी, विद्याधरी, भैरवी, सभी नायिकाएं, सभी इसी कामाख्या तंत्र को पा करके उनकी जो पूजा वो संपन्न हो जाती है। और स्वर्गलोक, मर्त्यलोक, पाताल लोक के जो साधक हैं वे सभी इसी मंत्र को करते हैं। तो ये देवी का बीज मंत्र के साथ यहाँ पर मंत्र दिया गया है, जिसको गुरु के पास जाकर के लेना चाहिए। अब भगवान उस मंत्र के महात्म्य का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि जो साधक इस मंत्र को करता है, इस मंत्र के स्मरण मात्र से ही सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। प्रणवाद्या महाविद्या त्रैलोक्ये चाति दुर्लभ चतुर्वर्ग प्रदा साक्षान महापातक नाशिनी च धर्म अर्थ काम मोक्ष
मिल जाता है जो कामाख्या का मंत्र यदि किसी को गुरु से मिल गया तो, और अगर उसने किया तो। और स्मरण मात्र से सर्वे विघ्ना समाकुला नश्यन्ति चानले दीप्ते पतंगा इव पार्वती, सारे जो कर्म फल है वो नाश हो जाते हैं, जैसे पतंगा अग्नि में जल जाए ऐसे जल करके भस्म हो जाते हैं केवल कामाख्या के, गुरु प्रदत्त कामाख्या के मंत्र से। आवृणोति स्वयं लक्ष्मीर्वर्धने गी सदा वसेत्, पुत्राः पौत्रा प्रपौत्राश्च भवन्ति चिरजीवनः, पृथिव्यां सर्वपीठेषु कामाख्यादिषु शांकरी, सिद्धिश्चलति तस्यैव नात्र कार्या विचारणा। ऐसे साधक का वर्ण जो कामाख्या मंत्र करता है, गुरु के द्वारा दिया हुआ कामाख्या मंत्र करता है, उसका वर्ण स्वयं लक्ष्मी करती है, उसे धन की कमी नहीं होती, और उसके मुख में सरस्वती सदैव निवास करती है, वो विद्वान हो जाता है, और उसके पुत्र पौत्र सभी दीर्घजीवी हो जाते हैं। और इस भूमंडल में कह रहे हैं पृथिव्याम सर्वपीठेषु कामाख्यादिषु शंकरी, सिद्धिश्चलति तस्यैव नात्र कार्या विचारणा। कहते इस भूमंडल पर कामाख्या आदि सभी पीठों में उनकी ही सिद्धि चलती है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं करना चाहिए। और देवी के नाम स्मरण मात्र से सभी उनके चरणों में झुक जाते हैं। एक बार उनका नाम कोई बोल दे तो वहाँ से हिंसक जीव जंतु चले जाते हैं, ऐसे माँ के नाम के महात्म्य है। और कहते हैं कि जो साधक माँ कामाख्या का इस प्रकार से भजन करता है, कहते हैं कि जितनी सिद्धियां हैं ऐसा उस साधक को प्राप्त हो जाती है, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। उस साधना के केंद्र में के अवलोकन मात्र से ही उसके सामने कोई विवाद नहीं कर सकता, ऐसा वो साधक हो जाता है। सभासदों के बीच में वो उसकी तेजस्विता करोड़ों सूर्य के समान होता है। हे कुलेश्वरी, जिह्वा कोटि सहस्रेषु वक्त्रकोटि शतैरपि वर्णितुम नव शक्नोमि मंत्रमेकम कुलेश्वरी। हे कुलेश्वरी, आपके इस मंत्र का जो गुरु प्रदत्त मंत्र है जो मैंने दिया है, इस मंत्र की महिमा करोड़ों करोड़ों मुख भी मिल जाए ना, फिर भी इसको हम नहीं गा सकते। मैं सहस्त्रों करोड़ों जीवाओं तथा सहस्त्रों करोड़ों मुखों के द्वारा भी आपके इस एक मंत्र की महत्ता का वर्णन करने में अशक्त हूँ। यह भाव है कि साधक कामाख्या तंत्र का की साधना एक निष्ठ भाव से करते हैं, उनकी समस्त भौतिक और आध्यात्मिक, लौकिक पारलौकिक सभी कामनाएं स्वतः पूर्ण हो जाती हैं। और इतना ही नहीं, ऐसे साधक के लिए प्रकृति की शक्तियाँ भी अपना नियम परिवर्तित कर देती हैं, और हमने हमारे बाबा भूतनाथ जी में देखा था। इसलिए और साधक के वश में सभी कुछ हो जाता है, इतना वो साधक शक्तिशाली हो जाता है। मंत्र लेकिन एक चीज़ याद रखना, गुरु प्रदत्त कामाख्या मंत्र। हे वराना ने इसके पुरस्चरण की विधि पहले बताई गई थी, 1 लाख करना है, फिर उसका दशांश हवान दशांश मार्जन तर्पण इत्यादि होता है, और उसके बाद गुरु को दक्षिणा और उसके बाद भोग सबको देना होता है। ये सारी विधि फिर से वही गुरु के पास जाकर के सीखना चाहिए और उसको करना चाहिए। और ये जो दूसरा मंत्र उन्होंने दिया, कह रहे कम से कम इसको 6000 बार उसको जपना चाहिए और फिर उसके बाद हवन इत्यादि उसका करना चाहिए। अब कामाख्या का एक और ध्यान मंत्र दिया, कहते हैं देवी तुम इस ध्यान मंत्र का श्रवण करो। ये ध्यान मंत्र धनदायक और पुत्रदायक ध्यान है। इसके सुनने मात्र से, ऐसा ध्यान करने मात्र से क्षण में ही दरिद्रता नष्ट हो जाती है। यह बात झूठ नहीं है। क्या ध्यान मंत्र है? अति सुललित वेशाम हास्य वक्त्रां त्रिनेत्रां जित जलद सुकांतिम पट्टवस्त्रां प्रकाशां अभयवर कराढ्यां रत्नभूषातिभिर्भव्यां सुरतरुतलपीठे रत्नसिंहासनस्थां हरिहर विधिवन्द्यां शुद्धबुद्धिस्वरूपां मदनशरसमाक्तां कामिनीं कामदात्रीं निखिलजनविलासां कामरूपां भवानीं कलिकलुषनहन्त्रीं योनिरूपां भजामि।
हम उन देवी योनि रूपा देवी को स्मरण करते हैं। योनि यानी उन भूदेवी को हम स्मरण करते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में जिनकी शक्ति व्याप्त है। हम कैसी वो दिखती हैं, अति सुललित वेशा, अरे ललिता की जैसी दिखती हैं, बहुत सुंदर उनका वेश है और मनोरम वेश है। हास्य वक्त्राम, मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। त्रिनेत्राम, 3 नेत्रों वाली हंसती हुई ललिता, ऐसी वह देवी हैं। जित जलद सुकांतिम, बहुत सुंदर कांति है, नील मेघ के समान उनकी कांति, नील मेघ के भी कांति को विलज्जित कर देने वाली ऐसी हमारी माँ कामाख्या की का वर्ण है। आहा, पट्टवस्त्राम, उन्होंने सुंदर सुंदर सिल्क के कपड़े पहने हुए हैं। पट्टवस्त्राम प्रकाशाम, बहुत ज़्यादा उनमें से रोशनी निकल रही है, द्युति निकल रही है। अभय, अभय वर कराढ़्याम, और अपने हाथों से सबको अभय दान दे रही हैं, वरदान दे रही हैं। और अभय वर कराढ़्याम रत्न भूषित भव्याम, ढेर सारे रत्न उन्होंने पहने हुए हैं। सुरतल सुरतरु तल पीठे, एक कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष के नीचे एक सुंदर सा पीठ है। उस सुंदर से पीठ में एक सुंदर सा लाल रंग का सिंहासन है, उस पर हमारी माँ कामाख्या हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चंचल नेत्रों से खेलते हुए फूलों के हाथ खेल रही है और खेलते हुए सब बच्चों को, सबको देख रही है, सभी साधकों को देख रही है। ऐसी माँ कामाख्या इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठी हुई है। हरिहर विधि वंद्याम, हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि सब वहाँ पर खड़े होकर के इनकी वंदना कर रहे हैं। शुद्ध बुद्धि स्वरूपाम मदन चर समाक्ताम, कामदेव भी वहाँ पर खड़ा रहकर हाथ जोड़े इनके सामने खड़ा है। कामदेव को बाण कहाँ से मिलेगी, शक्ति कहाँ से मिलेगी? अरे माँ कामाख्या की आंखों से ही तो मिलेगी कामदेव को शक्ति। तो वहाँ पर खड़े हैं वो भी शुद्धि बुद्धि स्वरूपा, कामदेव के बाणों से आबिद्ध, और उनके साथ कामिनी कामदात्रिम ये खड़ी हैं। समस्त जनों की विलास रूपिणी कामरूपा तथा कलिकाल की पातक नाशिनी योनि रूपा, ऐसी जो देवी, उनका हम दर्शन करते हैं। और भगवान कहते हैं गुह्याद गुह्यतरम देवी ध्यानम दरिद्र नाशनम, जो ऐसी देवी का ध्यान करता है, कामाख्या का ध्यान करता है, कहते हैं ये सबसे गुह्य गुह्य मंत्र तुम्हें मैंने दे दिया, इससे क्या होगा, दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और ये समस्त तंत्रों में सबसे गुप्त है, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति के कारण मैंने इसे तुमको प्रकट किया है। पूजा कैसी करनी चाहिए? तो पूजा में वही बात फिर से दोहराते हैं भगवान, इनको लाल पुष्प बहुत पसंद है, तो खूब लाल पुष्प देना चाहिए। फिर कह रहे हैं यहाँ पर स्वयंभू कुसुमनैव तिलकम परिकल्प्य च तुलिकायां महादेवी कुलशक्ति समाविशेष। अब जो मैं अर्थ बताने वाली हूँ, वामाचारी लोगों ने इसका अर्थ का अनर्थ बताया है, लेकिन मैं वो अर्थ बताऊंगी जो सही अर्थ है और जो गुरु परंपरा में है। संस्कृत शब्दों के एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन सही रूप में उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो स्वयंभू कुसुमनैव तिलकम परिकल्प्य च तुलिकायां महादेवी कुलशक्ति समाविशेत, एक सुंदर सा आसन बिछाइए, उसमें महाशक्ति महादेवी को बिठाइए, ये इसका अर्थ होता है। इसका इन्होंने वामाचार्य ने बड़ा अनर्थ लगाया, बट एनीवेज अब मैं उसमें नहीं जाने वाली हूँ। हम अपने सुंदर अर्थ को ही ध्यान करेंगे कि जो जो जंगली फूल मिलते हों, स्वयंभू कुसुमेव, जो अपने आप से खिले हुए पुष्प, उनको लेकर के माँ को समर्पित करना चाहिए। एक सुंदर सा आसन बनाइए, उसमें माँ को बिठाइए। कुलशक्ति, इनका नाम है कुलशक्ति। कुलशक्ति यानी आप जिस कुल के हो, आप जिस गुरुकुल के हो, उस गुरुकुल की शक्ति, गुरु परंपरा की शक्ति, श्री कुल की शक्ति, काली कुल की शक्ति, शक्ति कुल की शक्ति। आप कौन से कुल के हो? आप माँ के कुल के हो, तो उस माँ के कुल की शक्ति, शक्ति यानी कुल, कुल देवी, आपकी कुल देवी। तो कहते हैं उस कुल शक्ति को आप कामाख्या रूप में पूज रहे हो, काली रूप में पूज रहे हो, तारा रूप में पूज रहे हो, ललिता रूप में पूज रहे हो, श्रीविद्या रूप में पूज रहे हो, मातंगी रूप में पूज रहे हो, वाराही रूप में पूज रहे हो, जिस भी रूप में आप पूज रहे हो उनको, उस कुल शक्ति को अपने भाव में परिकल्पित, अपने भाव में उनको सुंदर से एक आसन पे बिठाओ। और क्या करो, और उनके जो जो भी पुष्प आपको भाव में आते हैं वो उनको चढ़ाओ। ये तो एक भावना से हो गई और एक सामने सामने हो गई। और फिर कहते हैं कर्पूर पूरित मुख साधुका साधक चुम्बयेन मुदा तस्याधरम तथा भृंगो नीरज व्याकुल शिवे। अपनी माँ को आपने आसन पे बिठा दिया। अब
माँ के चरणों में जब आप अर्चना कर रहे हो ना, पुष्प चढ़ा रहे हो, कहते हैं पहले तो खुद तो एकदम सुंदर हो जाओ, पहले तुम्हारा मन एकदम सुंदर होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि अपने मुंह में अच्छे से माँ को हम मंत्र बोलने वाले हैं या हम माँ को प्यार करने वाले हैं, तो हमारे मुंह में भी अच्छी खुशबू आनी चाहिए। तो हमारे मुंह में अच्छे से कर्पूर वर्पूर ले लो और मुंह को पहले अपने अपने भी कर्पूर वीटिका डाल दो। क्यों डालते हैं कर्पूर वीटिका मुंह के, खाते क्यों कर्पूर वीटिका? क्योंकि कर्पूर के अंदर है ना, दिमाग को ठंडा करने का ना एक गुण होता है। तो कर्पूर, कभी आप जगन्नाथ मंदिर जाओ तो मंदिर के बाहर ही ना ऐसे कर्पूर लगाने वाले होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जाने के पहले ही आपकी आंखों पे ना ऐसे ऐसे कर्पूर लगा देते हैं कि आप जाओगे तो अच्छे से ऐसे आंखें बड़ी कर करके देखना, छोटी आंखों से नहीं देखना। और लगाते हैं ना कर्पूर, इतना ठंडक मिल जाता है। माँ के प्रसाद में कर्पूर होता है। आप तिरुपति बालाजी का प्रसाद लाओ, लड्डू उसके अंदर कर्पूर होता है, एडिबल कैम्फर। तो कर्पूर, तो क्या कह रहे हैं, जब आप माँ की पूजा करने जाओ तो कर्पूर, ये जो एडिबल कर्पूर, एडिबल कैम्फर, वो जलाने वाला नहीं है, एडिबल कैम्फर खाने वाला कर्पूर, कर्पूर वीटिका, पान या ऐसा, वो लेकर के अपने मुंह में, पहले अपने मुख को शुद्ध करो, एक अर्थ ये होता है। दूसरा, अपने दिमाग को एकदम शुद्ध कर्पूर के जैसा ठंडा शीतल ऐसे बना करके फिर माँ के सामने जाओ और माँ को कहाँ आसन पे बिठा करके रखा है। और कहते हैं जैसे भौरा पुष्प के लिए पागल होता है, बिल्कुल अपने मन को वैसा बना लो भौरे की तरह, और माँ के सुंदर चरण कमल पे तुम्हारा पूरा मन टिका रहे। माँ के सुंदर चरण कमलों को लो, बार बार चूमो, तुम्हारी माँ है ये, माँ का आलिंगन करो, कस के आलिंगन करो माँ का, माँ को खूब प्यार करो, ये तुम्हारी अपनी माँ है, माँ का मख्या, ये भाव है। ठीक है, तो माँ को आसन पे बिठाओ, उनके चरणों को खूब चुंबन करो, और बिल्कुल भौरा जैसे होता है एकदम फूल को छोड़ता नहीं, ऐसी तुम अपने माँ को छोड़ो मत, ऐसे तुम माँ की कामाख्या माँ की पूजा करो। और कहते हैं, अब मैंने एक चीज़ और सिखाई कि मट्टी की पूजा होती है ना, मट्टी की, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी वैसी बात करी है, लेकिन इसका अर्थ दूसरा निकलता है, लेकिन एक्चुअल अर्थ मैं आपको बताती हूँ। कहते दंक्त क्षति विनीतांच वितानांच परमं तत्र कारयेत आलिंगयेत मदोन्मतः सुदृढ़ं कुचमर्दनं नखघाते नितंबे च रम्येद रतिपंडितः पुनः पुनश्चुंबनं च यो नौ कुर्यात कुलेश्वरी। कहते हैं कि दंत क्षति, ये जो दंत क्षति यहाँ पर जो उन्होंने कहा है, एक अर्थ निकलता है दांतों से काटना, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है, या अर्थ नहीं निकाला हमको। अर्थ इसका ये है, ये कामाख्या क्षेत्र में हो रहा है, समझ लेना पूजा। तो 500-600 साल पहले जब मंदिर नहीं बने थे, उस ज़माने में पूरा ऐसे ही होगा, समतल समतल। अब मैं कौन सा क्षेत्र आपको याद दिलाऊं, जैसे मुझे तो महेश्वर इस समय याद आ रहा है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि शिवलिंग ऐसे बना करके रखा है। तो ऐसे ही कह रहे हैं कि आप जाओ किसी पहाड़ के पास, उसको खोदो, उस पहाड़ को, वो जो दंग क्षति होता है, पहाड़ के कॉर्नर कॉर्नर होते हैं, कहते हैं उसको वहाँ पर जा कर के खोदो, और खोद करके जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और मट्टी खोदी जा सकती है, उसको आप लेकर के आओ, खोद करके, और उस पहाड़ की मट्टी को ला करके फिर उसको अच्छे से प्यार से उस मट्टी को खूब प्यार करो, क्योंकि वो आपकी माँ है। ठीक है, और उस मट्टी से आप एक अच्छा सा शिवलिंग बनाओ। तो पहले आप त्रिकोण बनाओ, और त्रिकोण के अंदर आप शिवलिंग की, ऐसी मट्टी से ही त्रिकोण बनाओ, त्रिकोण के अंदर एक शिवलिंग की स्थापना करो। तो पहाड़ का कोई एक टुकड़ा, जैसे अभी भी आप जब कई लोग गोवर्धन जाते हैं तो गोवर्धन से गोवर्धन पहाड़ का टुकड़ा लेकर घर में आकर के पूजते हैं ना, हम शालिग्राम का टुकड़ा लेकर के आके पूजते हैं ना, ये विधि है अभी भी वैष्णवों में। तंत्र में क्या कर रहा है, तंत्र में लोगों ने इसका अनर्थ लगा दिया, योनि लिंग बोल करके, लेकिन अर्थ इसका यही है कि आप किसी पहाड़ पे जाओ, कामाख्या के पहाड़ों पर जाओ, उसका छोटा सा एक पहाड़ का टुकड़ा कहीं लेकर के, फिर जो आपने मट्टी का जो आपने त्रिकोण बनाया उसके अंदर आप इसको स्थापित कर दो, या किसी बीज को भी आप लेकर के उसके अंदर आप स्थापित कर सकते हो। इस मिट्टी को आप पूजो, ये मिट्टी समझ में आ रहा है ना, खोदने की बात होती है इसके अंदर। तो फिर इसमें कह रहे हैं कि शुक्रम तम स्तंभेद वीरो योनो लिंगम प्रवेशयेत अघाते स्तोषयेत तम तुम संधान भेदतः प्रिय। अब कहते हैं कि ये जो मट्टी आपने लाया और ये पहाड़ का टुकड़ा आपने रखा, इसको आप खोदो, और खोद करके फिर उसके अंदर आप बीज की स्थापना करो। यहाँ पर शुक्रम तम तु स्तंभेत, बीज की स्थापना, बीज यानी जो भी बीज आपको करना है। यहाँ पर एक भाव दिया है कि बेल के पत्तों का, बेल के बीजों को आप स्थापना करो, और बेल के
वृक्ष निकालो। लेकिन ये ज़माना बदल गया है, अभी बेल के आप अगर उगाओगे तो कहाँ लगाओगे। ये उन जंगलों के लिए है जहाँ पर आसानी से उग सकें। तो ये जो आप देखोगे पूरी साधना जो पद्धति सिखाई गई है, ऐसे लगता है कि कुछ और बात, कोई एक स्त्री पुरुष की बात हो रही है, लेकिन नहीं, उसमें डीप बात ये कही गई है। उस मिट्टी को चुंबन करो, यानी उस मिट्टी को लो, प्यार दो, उस धरती को प्यार करो। अभी भी आप वृंदावन उतर जाओ, लोग रोज उसमें रोल करते हैं। वृंदावन में आप चले जाओ रमण रेती में, तो उस रज में लेटते हैं। ऐसी कामाख्या की रज है, इसमें लेटो, इसको लगाओ, इसको चूमो, इसको खाओ, इसको चाटो, ये कह रहे चुंबन हलाने इत्यादि। और उसको खोदो, खोद के और खोद करके फिर उसके अंदर बीज को स्थापित करो। बीज यानी किसी भी चीज़ का बीज तुम स्थापित कर सकते हो। और फिर कहते हैं उसके अंदर वो जो भी आपने लिंग लिया, पत्थर लिया, शिवलिंग बना करके उसको आप स्थापित करो। फिर ये आपका हो गया शिवलिंग, और कामाख्या, कामेश्वर, कामेश्वरी आपकी अपनी बन गई। अब इसकी पूजा करनी है तो कैसे पूजा करेंगे? तो कहते हैं अष्टोत्तर शतम मंत्रम जपेद होमादिकांक्षया। माँ कामाख्या का 108 मंत्र जपो, जो आपकी इच्छा हो करो, मांग करके आप पूजा कर सकते हो। कहते दिनत्रयम, यहाँ पर कह रहे हैं दिनत्रयम महावीर प्रजपेत ध्यानान तत्परः प्राप्यते मानसं वस्तु नात्र कार्या विचारणा। कि 3 दिन तक इस अष्टोत्तर नाम का आपको जप करना चाहिए, और उनके जो देवी कामाख्या के 108 नामों का जप निरंतर 3 दिन तक करना चाहिए। उससे क्या होता है, जो जो मन में आपके इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी। किसकी? जो आपने अपनी मिट्टी लेकर के उसमें जो शिवलिंग स्थापना करके आपने जो पूजा करी, उसकी वजह से ये सब कुछ होगा। उस मिट्टी को धारण करो, तिलक बनाओ, लगाओ, वो आपका सौभाग्य तिलक है। और फिर कहते हैं रीतियुक्त लताम देवी निवेश तुलको उपरी करिवीर प्रसूनच्च तस्या लिंगोपरी न्यसेत तदवीक्ष्य देवदेवेशी जपेदष्ट सहस्त्रकम दीनत्रयम ततो देव्या प्रीति स्यादचला प्रिय। तो आपने जब मट्टी लाया, मट्टी के अंदर आपने अन्न का जो बीज डाला, जब हम करते हैं ना घट स्थापना, तो उसमें बीज डाल देते हैं। फिर 3 दिन तक उसके सामने 108 बार मंत्र पढ़ो। फिर 3 दिन के बाद आप देखोगे कि उसमें से सब निकल रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे अंकुर निकलने लगेंगे। फिर 9 दिन में वो पूरा पेड़ बन जाते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे। तो कह रहे हैं कि 3 दिन के बाद वो ऋतुयुक्त लता हो जाती है और वो आगे आगे फल देने वाली है। तो उस अंकुरित जो प्रकृति जो आपके घट के अंदर है, मट्टी के अंदर है, उसकी आप पूजा करेंगे। ऋतुयुक्त लताम देवी निवेश तुलको अपरी, उसको, उस घट को आप आसन पे बिठाइए। और फिर करवीर प्रसूनच्च तस्य लिंगो अपरी न्यसेत, फिर वापस से फूल लाइए और वहाँ पर कामेश्वर कामेश्वरी है, उनको फूल अर्पित करके उनकी पूजा कीजिए। और ऐसा जो घट से निकली हुई जो प्रकृति स्वरूपा जो देवी है कामेश्वरी, कहते हैं दिनत्रयम ततो देव्या प्रीति स्यादचला प्रिय धनम विद्यन्ति तस्यैव लक्ष्य संख्यम न संचय। ऐसी जो आप ऋतुयुक्ता जो प्रकृति आपके घर में है फल वाली, उसको आप देखिए और उसको आप अपने घर में बाहर लगा दीजिए। और फिर उसका 1 लाख आप उसके सामने जप कीजिए, प्रकृति के सामने। देखना अभी भी वैष्णवों में ऐसा होता है, तुलसी के सामने जप होता है। तो शाक्त में भी यही दिया गया, आपको प्रकृति तुलसी दिखती है, आप तुलसी लगा लीजिए। आप बेल के बड़े होते हैं वृक्ष, आप छोटा मोटा ही कोई भी लगा लीजिए, लेकिन उस वृक्ष के सामने आप पूजा कीजिए। छोटा प्लांट, छोटा कुछ भी। और वो वृक्ष आप घर में जो रखोगे ना अंदर, उसके सामने पूजा करोगे तो उसकी फल ज़्यादा होती है। तो बेस्ट है तुलसी, तो अगर आप तुलसी करो तो बेस्ट है। ठीक है। साधक द्वारा 1 लाख जप किए जाने पर उसे धन लाभ होता है तथा प्रतिदिन आनंद की प्राप्ति होती है। और कहते हैं अष्टोत्तर शतम योनि संचुंब्य पूज्य सज्जनः पुनर्लिंगे स्थिते योनौ जपेद अष्ट सहस्त्रकम। की कहते हैं कि ऐसी जो देवी होती है, इनके 108 बार इनको आप नमस्कार कीजिए। यहाँ पर चुम्बन कहते हैं बार बार, तो चुम्बन का अर्थ ये भी नहीं होता। चुम्बन का अर्थ होता है कि बार बार आप जमीन पर झुकते हैं और उसको नमस्कार करते हैं, इसका अर्थ ही होता है। जैसे हम लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, ठीक है ना, हम बार बार ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हैं। तो देवी को ऐसे ही, जो आपके घर में देवी स्थापना हुई है, उसको बार बार आप साष्टांग प्रणाम करोगे, इसका अर्थ होता है चुम्बन करना। और कहते हैं फिर पुनर्लिंगे स्थिते योनि जपेद सहस्त्रकम, शिवलिंग को भी ऐसे ही स्थापना करके उसके सामने भी 108 बार जप करना चाहिए, मंत्र का जप करना चाहिए, अष्टोत्तर नाम का जप करना चाहिए,
शिव सहस्त्रनाम का जप करना चाहिए। ये सारे जप अच्छे होते हैं। नित्यम तस्य महेशानी नायका संगमो भवेत, ऐसा जो कोई जप करता है शिव के भी नाम का और कामेश्वरी के भी नाम का, कहते हैं वो सदैव उसको सुख की अनुभूति होती है। और उसको जितनी योगिनियाँ होती हैं वो सारी की सारी आकर के उसकी सेवा में लगी रहती हैं। सारी सिद्धियाँ ऐसे व्यक्ति की सेवा में लगी रहती हैं जो माँ की योगिनियाँ होती हैं, जो माँ की पूजा करती हैं। यहाँ पर लिखा है नायिका संगमो भवेत। अब लोग सोचते हैं कि ऐसे साधारण नायिका, नहीं नहीं, आप माँ के हैं तो माँ की देवियाँ वो आपके साथ रहती हैं। जो ऐसा जो प्रकृति में, मैंने एक चीज़ जाना है, जो प्रकृति का ख्याल रखता है प्रकृति उसका ख्याल रखती है, बस। और ये सारी नायिका सारी योगिनियाँ कहाँ हैं? जितने वृक्ष, जितनी लताएं, ये धरती, नदियाँ, ये सब कुछ योगिनियाँ ही हैं जो माँ की सेवा में लगी हैं। आगे वेश्यालतां समानीय कुलचक्रम विधाय च तस्या योनो यजेद देवीं रष्टचित्ते न साधका। इसमें कहते हैं वेश्यालता। वेश्यालता का एक और अर्थ होता है लताएं, क्रीपर्स। तो एक होता है वृक्ष, एक होता है क्रीपर। तो क्रीपर एक पेड़ से दूसरे पेड़ के ऊपर ऐसे 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 फैलती हुई जाती है। तो ऐसी जो लताएं होती हैं इनकी भी जो कोई पूजा करता है और उससे भी बहुत उसके जीवन में सौभाग्य उदित होता है। और ये लताएं कैसी होती हैं? ये लताएं ऐसे लता गृह बनाती हैं। तो इन लताओं को लेकर के यदि आप माँ के लिए लता गृह बनाते हो तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। और इस प्रकार से कहते हैं साधक योनि की प्रफुल्ल चित्त होकर के पूजा करो। योनि यानी धरती की पूजा करो। भगलिंग समाख्यान का उच्चारण उच्च स्वर, भगलिंग समाख्यान का उच्चारण उच्च स्वर से करे। एकाग्र चित्त से 7 दिनों तक योनि का अवलोकन करते हुए मंत्र जप करे। एकाग्र चित्त से आपके सामने जो आपने बनाया है योनि और शिवलिंग, उसके आप 7 दिनों तक पूजा करें। ऐसे अलग अलग प्रयोग बताए गए हैं। कोई 7 दिन कर सकते हो, कोई 1 साल कर सकते हो, कोई आप 3 दिन कर सकते हो, कोई 1008 बार कर सकते हो, जैसा आपका जमे। प्रत्यहम 300 कृत्वा सोऽपि सिद्धीश्वर कलौ आज्ञां गृह्णाति धन तस्य देवीं न संजय सद्गुरो स्मरणं कृत्वा योनेश्च साधनं हृदि यदि तदा सिद्धिमवाप्नोति चान्यथा हास्यमेव च। इस क्रम से प्रतिदिन 300 संख्या की में जप करना आवश्यक है। मंत्र लिया तो उसका भी करना चाहिए। ऐसा करने वाला साधक कलिकाल में सिद्धियों का स्वामी बन जाता है। कुबेर उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। और ये सारी साधना कैसे होनी चाहिए? कहते हैं, याद रखना, भगवान इसके ऊपर बहुत जोर देते हैं। सद्गुरो स्मरणम कृत्वा, अपने सद्गुरु को याद कीजिए। सद्गुरो स्मरणम कृत्वा योनेश्च साधनम यदि, और फिर धरती की पूजा, योनि की पूजा करना, यानी धरती की पूजा करते हैं। तदा सिद्धिमवाप्नोति, जहाँ गुरु की कृपा हो गई, जहाँ शिव जी की कृपा हो गई, उसको फिर जाकर के सिद्धि मिलती है। चान्यथा हास्यमेव च, नहीं तो वो योनि का गलत अर्थ निकालेगा, लिंग का गलत अर्थ निकालेगा और वो देवताओं के सामने केवल हंसी का पात्र बनेगा। इसलिए सद्गुरु का होना और इस तंत्र को सीखना और इसको सही रूप से पूजा करना, तब तो उस व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण होगा। तो इस प्रकार से हमने चतुर्थ पटल और पूरा किया। अब हम लोग पंचम पटल सुनेंगे जिसमें कि गुरु के तत्व का निरूपण हो रहा है। तो वो आगे की वीडियो में सुनेंगे। अब वाणी को विराम देते हैं। माँ कामाख्या सबका कल्याण करे। जय माँ कामाख्या।